भाई खुशी है, खुशी का मैं हूँ बटा है लाड ला के होता है भाई उस पोता ते पहले मन में श्री का आशीर्वाद मन दे पंख फैलाए बैठा है। अमन भाई कब आए और मेहनत को अगर इनाम दिया जाए तो मेहनत और रंग लाती है। कोई इस हल्के को संभालने वाला, जन नीतियों पर ध्यान देने वाला हमारा यहाँ से अभी कोई जनप्रतिनिधि बना ही नहीं है। गरीबी से जो निकलता है, जो साधारण परिवार से निकलते हैं, वही इतिहास रचते हैं। बजाज रलका देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। मेरे साथ अमन सहरावत के दादाजी मांगेराम सहरावत जी हैं और सोनू नसीम मातनेल शुभकामनाएं देने के लिए अमन सहरावत के घर पहुंचे हैं। सोनू नसीम मातनेल ने जब पहला मैच था अमन सहरावत का, उसी समय पर शुभकामनाएं दी थी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए और विजय की कामना की थी। और जिस दिन हवन चल रहा था उसी दिन सारा प्रकरण हमने देखा कि ग्रामवासी और आसपास के लोग किस तरह से दुआएं कर रहे थे। अमन सहरावत बिल्कुल हमारी आकांक्षाओं पर खरा उतरा और ओलंपियन का तमगा लेकर जल्द ही वो देश आने वाले हैं। नसीब सोनू मातनेल ने सम्मान किया है अमन सहरावत के दादाजी का और दादाजी का। नसीब जी, आपने तो पहले ही अमन के लिए दुआएं की थी और नतीजा आप सबके सामने है। इस क्षेत्र का नाम रोशन हो गया है। पूरे देश में 6 मेडल और झज्जर में 3 मेडल। पूरे विश्व पटल पर झज्जर की, बिरोड़गांव की चर्चा चल रही है। मैं सबसे पहले तो दादा मांगेराम जी को, पूरे परिवार को, गांव क्षेत्र को, पूरे हिंदुस्तान को अमन के विजय होने पर मैं सबसे पहले शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और हमने सबसे पहले तो जिस दिन अमन का मैच था उससे पहले ही हमने पता था इस बात का कि अमन ने संघर्ष से लेकर सफलता तक इतना संघर्ष किया है कि उसकी जो मेहनत कामयाब होनी थी। और विजय हवन जब किया गया हमने तभी शुभकामनाएं दे दी थी, अमन भाई आप हिंदुस्तान का अपना नाम रोशन करेंगे। अमन जिस तरह से अब देश वापस आएंगे तो उनका स्वागत होगा और सबकी आंखों में एक चमक देखने को मिल रही है। उनसे प्रेरणा लोगों को मिलेगी, विशेषकर नौजवान पीढ़ी को, जिसमें आगे आने वाले भविष्य में हमें और भी हमारे क्षेत्र के युवा कुश्ती में विशेषकर, शूटिंग में विशेषकर देखने को मिल सकते हैं। हमने तो मनु भाकर को भी शुभकामनाएं दी थी, डबल मेडल वो लेकर आई थी। अमन सहरावत के लिए भी दुआ की थी। अपने क्षेत्र में किस तरीके से अब नौजवानों में क्रांति आप देख सकते हैं? आज मेरी विधानसभा झज्जर में 3 मेडल लेके आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मनु भाकर जी से, अमन भाई से भी लाखों युवा, करोड़ों को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर लो, चाहे शिक्षा में कर लो, स्वास्थ्य में कर लो, राजनीति में कर लो, अगर हम सच्चे, समर्पित, त्याग, तपस्या और अच्छी मेहनत करके अगर उस परिश्रम को अच्छी दिशा दें तो उसमें हम 100% विजय होते हैं। ये मेरा अपना विश्वास है। और मैं अमन भाई को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ देता हूँ कि उन्होंने छोटी उम्र में हालातों से लड़ाई लड़ के, एक साधारण परिवार से निकल के उन्होंने ऐसा हिंदुस्तान में एक इतिहास कायम किया है कि मैं उसके बारे में निशब्द हूँ। मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मैं अमन भाई के साथ शेयर कर सकूँ। मेरे अंदर इतनी खुशी है तो मैं अमन भाई को फिर बार बार मैं बधाई देता हूँ। और मैं सभी युवा साथियों से भी यही अपील करना चाहता हूँ, आप किसी भी फील्ड में मेहनत करो, सच्चे मन से और सच्ची समर्पित भाव से आप मेहनत करने का काम करें, आप भी 100% कामयाब होंगे। तो शुरुआत है, एयरपोर्ट पर आओगा अमन और एयरपोर्ट पर तय फुल्ला की बारिश हो जाएगी। नो समझ ले पर उड़ते हैं, मतलब कति पंखड़ी से उड़ती अंडे अरे सारे देख ले, सोनू नाती हैं, बोले भाई दादा का चेहरा पर यार ये चमक आ गई है। मेरे ख्याल में नहीं कहा, अरे भाई भाई उल्टा दांत जमन लग गया, ईब तो नहीं मान लेनी वो चमक। भाई खुशी है, खुशी का मैं हूँ बटा है बड़ा। हाँ। अमन कितना दर में आश का है, कुछ बेरा पाटिया हो? उसका बेरा पट गया, वो परसों 10 बजे आ लेगा दिल्ली। परसों 10 बजे आ लेगा? हाँ, दिन का 10 बजे। तो घर में आवागा फिर स्टेडियम? ना, वो 5 दिन एक होटल बुक कराया है। अच्छा। प्रधानमंत्री ने, उस जगह रहेंगे वो। उस वातावरण में डल है उसका उसको। हाँ, वो 15 अगस्त पछल गाँव में आने पाओगा। हाँ, नसीब आया है, मोतो ने लिया सोनो। ये सारी बार अपना हांडी जा काम बेचाड़ा तो रहे। यो तो लाड ला के होता है भाई, उस पोता ते पहले मन में बीच में रहे लोग। जो आशीर्वाद अमन ने दिया नहीं साहब, श्री का आशीर्वाद मन ने दे दिया। जो आशीर्वाद अमन सहरावत को दादाजी ने दिया था, उस आशीर्वाद सोनू भाई तभी दे रहे हैं। सोनू भाई, अमन
रिसेंटली मतलब जी डालदा ने बताया बहुत जल्दी गांव में भी आ जाएगा। पहले दिल्ली का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। स्वागत किस तरह से होगा आपकी तरफ से और आपके गुआंढ की तरफ से और सारा ग्रामवासियों के? दिल्ली एयरपोर्ट से तो मान ले रिसीव करने के लिए उनको फिर वहाँ ले जाया जाएगा, यहाँ कैसा स्वागत होने वाला? ये जो गांव है बिरोड़ गांव क्षेत्र पूरा हल्का पंख फैलाए बैठा है। अमन भाई कब आए उसकी स्वागत के लिए बड़े एक ऐसा उत्साह है जैसे कोई पर्व है। हमारे यहाँ दिवाली मनी हुई है, ऐसा हमारे अंदर खुशी का माहौल है। और जब अमन भाई हमारे यहाँ आएगा तो ऐसा एक ऐतिहासिक प्रोग्राम करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान उसको देखेगा कि उससे काफ़ी साथी प्रेरणा लेकर भी वो भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। स्वागत के लिए हम तैयार बैठे हैं और मेहनत को अगर इनाम दिया जाए तो मेहनत और रंग लाती है। जैसे अमन भाई ने आज मेहनत जो रंग लेकर आई है, तो ऐसे ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी अपनी खेती में संभालने लग रहा हूँ। पिछली बार मेरा सेमीफाइनल था भाई, उसमें कंपार्टमेंट आ गया था। अब की बार फिर मैंने 5 साल विद्यार्थी बनकर अपने जनता के बीच में परीक्षा दे रहा हूँ और ये जनता मुझे फिर रिजल्ट देगी और मुझे विश्वास है मुझे भी एक नई दिशा देने का ये काम करेंगे। हम कहने को तो कह देते हैं कि जैसे अमन से प्रेरणा लेने चाहिए लोगों को, अमल की तरह ही मेडल लाना चाहिए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, धरातल पर इंफ्रास्ट्रक्चर खोजने की बात आती है, ना तो स्टेडियम है, ना सही से कोचेज़ की व्यवस्था है। और जिस रास्ते से आए हैं आप वो तो एक्सप्रेस वे है, टोल भी देखे होंगे रास्ते में आपने। सुविधाओं की कितनी कमी है, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है राउत साहब, जिस खेत का कोई रुखाड़ी ना हो ना उसमें डांगर बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे हलके के लिए ये है। हमारा इस जज्जर हलके का कोई विकास करने वाला, कोई सम्मान देने वाला, कोई इस हलके को संभालने वाला, जन नीतियों पर ध्यान देने वाला हमारा यहाँ से अभी कोई जनप्रतिनिधि बना ही नहीं है। यहाँ तो इन लोगों को बरगला के बहका के अच्छे अच्छे लुभावने वायदे करके इनको बरगलाया जाता है और इनको फिर से वो वायदे करके वोट लेने का काम करते हैं। उसके बाद में ये लोग जो ना अभी बने हुए हैं, ये खाली ड्राइंग रूम की राजनीति और अखबारों में ज़िंदा रहने का काम करते हैं। ये धरातल पे कभी आते नहीं। ये 4 साल 11 महीने अपने ड्राइंग की राजनीति करते हैं। भाई साहब, हमें पता है मेहनत क्या होती है, संघर्ष क्या होता है। अमन भाई को पता है और साथियों को भी पता है, इस परिवार को पता है। इतनी विषम परिस्थितियों से गुजरे हैं। 11 साल की उम्र में अमन सहरावत के माता पिता चले गए, परिवार ने लालन पोषण किया, फिर घर छोड़कर दिल्ली रहना, संपर्क कभी कभी करना, रोज़ संपर्क भी नहीं हो पाता, फ़ोन भी नहीं रखने देते हैं दादा वो। तो मतलब सब कुछ एक दुनिया से अपने आप को अलग करके एक ही चीज़ पर फोकस करना, इस डिवोशन पे क्या कहना चाहिए? मैं सहरावत साहब बड़ा वाकिफ़ हूँ। अमन भाई ने बचपन में माँ बाप को भी खो दिया, बड़ा दुख का विषय है। और अमन ने बड़े हालातों से लड़ाई लड़ी। एक साधारण परिवार से होते हुए भी विश्व पटल पे अमन भाई का नाम आना हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। और जो गरीबी से जो निकलता है, जो साधारण परिवार से निकलते हैं, वही इतिहास रचते हैं। जिन्होंने विरासत में जन्म ली, जिन्होंने बनी बनाई खीर मिली, MLA MP तो बन सकते हैं, पहलवान तो बन सकते हैं, पर विश्व पटल पे नेता नहीं बन सकते वो लोग। अब अमन सहरावत की मात्र 21 साल की उम्र हुई है, पूरा टाइम बाकी है उनका, काफ़ी लंबा समय है। कई ओलंपिक और उनके खेलने का चैंपियनशिप कर लेना। अमन सहरावत के लिए 2 लाइन करना चाहिए। अमन का तो अभी ये सेमीफाइनल था, अभी तो फाइनल होना बाकी है। आने वाले जो ओलंपिक में जो और भी जो मैच होंगे ना, उस बारे में अमन भाई अंत तक परिश्रम करेंगे और फिर से हमारे गांव का, क्षेत्र का, गांव का, गुआंढ का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम करेंगे। और मेरी अनंत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और जब मैच होने से पहले मैंने तो पहले ही विजय हवन जब किया गया, मैंने परमपिता परमेश्वर से पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रार्थना की थी, परमपिता परमेश्वर जी आप अमन भाई को इतनी शक्ति और ताकत दें कि अपने मिशन में कामयाब हो, हमारे गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करें। धन्यवाद सोनू साहब। राम राम दादा।